स्वदेश प्रेमियों, अभिवादन। बंधुओं, राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा से मैंने शहीदों पर एक किताब लिखी है, बलिदान गाथा। इसमें मैंने उन शहीदों का वर्णन किया है जिनकी कहीं चर्चा नहीं हुई और जो साधारण स्तर से आए और असाधारण हो गए। मैंने इसमें पूरे भारतवर्ष की, बृहत्तर भारत की शहरों का, स्थानों का वर्णन किया है जहाँ से शहीद आए, जिन्होंने अपने प्राण दिए। और मैंने एक कोशिश और भी की है कि जो बहुत अति प्रसिद्ध जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लिहाजा मैंने ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने हमें प्रेरणा भी दी, लेकिन जो साधारण स्तर से आए थे। मेरी किताब बलिदान गाथा, और इसका एक अंग्रेजी रूपांतरण भी हुआ है, ट्रांसलेशन टू देयर लास्ट। बंधुओं, आज मैं ऐसे ही एक शहीद की बात करने जा रहा हूँ। बात 1890 की है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में भील संथालों ने एक मुहिम चला रखी थी जंगलों के स्वामित्व के लिए। अंग्रेज़ों ने उन्हें जंगलों से बेदखल कर दिया था। जंगलों में उनके घुसने में पाबंदी थी। जंगलों की उपज जिससे वो अपनी जीविका अर्जित करते थे वो उनके लिए निषिद्ध कर दी गई थी। इन परिस्थितियों में, और मैं बताऊं कि ये परिस्थितियां आज तक कुछ न कुछ रूप में लागू हैं। आज तक उनको जंगलों के स्वामित्व से आदिवासियों को अलग रखा गया है। बात उस समय की है, 1890 की। अंग्रेज़ों के खिलाफ संथालों का ये आक्रमण, उन्हें परेशान करने की, उनको अपनी मांगें मनवाने के लिए पिछले 5-7 साल से, 1890 से पहले 5-7 साल से भील अंग्रेज़ों के स्थानों पर आक्रमण करते थे। उनके जहाँ निवास होते थे, जहाँ ऑफिस होते थे, उन पर आक्रमण करते थे। ऐसा ही एक आक्रमण 8 और 9 जनवरी के दरमियानी रात में, आधी रात पर भीलों ने रकाब पहाड़ी पर किया। वहाँ अंग्रेज़ों की चौकी थी, वहाँ एसपी रहता था, और उस एसपी ने भी बड़ी घेराबंदी करके बिहार मिलिट्री पुलिस को और मिलिट्री को बुलाया था वहाँ पर इन संथालों से मुकाबला करने के लिए। हवा में सनसनी थी कि कभी भी संथाल आक्रमण कर सकते हैं। संथालों ने भी जान लिया था कि अंग्रेज अब की बार बहुत सारी तैयारी से हैं, तो एक बड़े समूह संथालों का अपने पैने, तीर, कमानों से लेकर लैस होकर के आधी रात के समय अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण में अनेक सिपाही अंग्रेज़ों के मारे गए। तुमुल युद्ध हुआ। रात के अंधेरे में 1 to 1 गुत्थम गुत्था का युद्ध, जो जहाँ मिले वो मारा जाए। ये पूरी रात चला। जब प्रातः होने लगा तो प्रातः थानेदार ने अपनी विशेष फौज बुला करके भीलों पर पुनः आक्रमण कर दिया। रात भर के लड़ाई के बाद थके हुए भील संथाल कमज़ोर हो रहे थे। जब कमज़ोर हो रहे थे, इसी समय मैं जिसे मेरा कहानी का नायक, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, वो हटीराम मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हमला हुआ था। बिरसा मुंडा सवेरे की स्थिति में सब पलायन कर रहे थे। इतने में हटीराम मुंडा को वो दरोगा के कुछ सैनिकों ने, कुछ सिपाहियों ने जब पहाड़ी से उतरते वक्त घेर लिया। उसे घिरता देख उसका एक भाई था, हरीराम मुंडा। हरीराम मुंडा ने अपने भाई को जब घिरा देखा तो वो दौड़ के आया और उसने आकर के 2-3 सिपाहियों को मारा। इस दौरान हरीराम मुंडा को भी गंभीर चोटें आई थीं। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम भागो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ। लेकिन छोटे भाई ने अपने भ्रातृत्व प्रेम के कारण घायल बड़े भाई को अपने कंधे पर लादा और लेकर के वो नीचे की तरफ भागा।
घने पहाड़ियों में, झाड़ियों में छिपते हुए, पहाड़ियों से परिचित वो अपने भागते हुए भाई को जान बचाने का प्रयास कर रहा था। उसी समय कुछ सिपाहियों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। बंधुओं, इतिहास की त्रासदी अकल्पित त्रासदी हुआ करती हैं। हठीराम मुंडा को मालूम तक नहीं हुआ कि कब उसके भाई उसके कंधे पर लदे लदे खत्म हो गए। अंग्रेजों ने उसे घेर लिया था, अंग्रेजों ने उसे बांध लिया था और बांधने के बाद बंधक अवस्था में उसके गांव लाए और गांव में ला कर के एसपी पहुंचा। एसपी ने लोगों से कहा कि अंग्रेजी शासन का जो विरोध करेगा उसका हश्र वही होगा जो आज हठीराम मुंडा का हो रहा है, और अगर वो बचना चाहता है तो क्षमा मांगे। हठीराम मुंडा ने कहा कि जंगल हमारा है, हम जंगल के मालिक हैं, आप हमें हमारा स्वामित्व दे दें, ये स्वीकृति दें अगर, तो मैं कुछ आपसे बात कह सकता हूँ। मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, मेरा भाई अभी अभी मुझे नहीं पता चला कब ख़त्म हो गए, मैं अपने जीवन की परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे अगर बिरादरों को आप ये अधिकार दें कि जंगल में वो जंगल की उपज पर अपना स्वामित्व रखेंगे, अपनी जीविका का निर्वाह करेंगे, तो आपसे कुछ चर्चा की जाए। उस बंधी हुई अवस्था में एसपी ने क्रोधित होकर कहा, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एसपी ने वहाँ एक गड्ढा खुदवाया उस गांव में ही, और गड्ढा खुदवा करके हठीराम मुंडा को उस गड्ढे में डाल दिया। बंधा हुआ हठीराम मुंडा उस गड्ढे में गिर पड़ा, फेंक दिया गया, और ऊपर से उसके ऊपर से मिट्टी डालना प्रारंभ हो गई। थोड़ी देर में हठीराम मुंडा ज़मीन के अंदर था, भूमि समतल हो गई थी। एसपी ने वहाँ यूनियन जैक लगाया और कहा गांव वालों से कि समझ लो, आज से जो भी अगर विद्रोह करेगा अंग्रेजी शासन का, उसका वही हश्र होगा जो हठीराम मुंडा का हुआ। बंधुओं, वो हठीराम मुंडा असाधारणता की तरफ बढ़ गया। हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत था वो। हम उसे याद करते हुए विस्मित नहीं होते हैं, हम प्रफुल्लित होते हैं कि उसने हमें एक राह बताई। स्वतंत्रता बिना खून दिए, बिना रक्त दिए नहीं मिल पाती, और ये हठीराम मुंडा इसका प्रमाण हुआ। उसने क्षमा नहीं मांगी। बंधुओं, ऐसे अनेक नायक जो समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं, हमारे गोरख धोबी है हमारे यहाँ, रामदेव कुम्हार है हमारे यहाँ, विभीषण चमार है हमारी कथाओं में, जिन्होंने अपने प्राण दिए और कभी भी ये सोचा नहीं कि हम प्राण दे रहे हैं तो इसमें हमें लाभ क्या मिलेगा, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी आनंद में रहे, स्वतंत्रता में रहे, अधिकारपूर्वक जिए, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। मैं हठीराम मुंडा को नमन करता हूँ। धन्यवाद।